जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि हमारे घर में जब भी कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य हम करने लग जाते हैं, तो अगर हमारे घर में कोई प्रेत वादा है, प्रेत आत्मा है, तो वो कहाँ होती है और क्या करती है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए अस्ट्रो योगेश शर्मा के नाम से। तो क्या होता है कि जब घर में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है तो घर का संकट किसके ऊपर होता है, कहाँ होता है, वो संकट क्या करने की सोच रहा होता है। ये सच्चाई है। हम जैसे कि हमारे किसी ने कह दिया कि आपके घर में प्रेत है, आपके घर में करा कराई है, आपके घर में इस प्रकार की चीजें छोड़ रखी है और कोई ऐसी चीजें है आपके घर में, तो जब हम किसी ओझा सियाने को अपने घर में लेकर आते हैं तो उस समय वो प्रेत कहाँ होता है, उस समय वो प्रेत क्या कार्य कर रहा होता है, क्या रणनीतियां कर रहा होता है, ये और किसके शरीर पर होता है। जैसे कि पूजा करते वक्त और साथ में मांगलिक कार्य करते वक्त, हवन घर में प्रदीप। हवन प्रदीप्ति कार्य करते वक्त, तो प्रेत कहाँ जाता है। घर में जब वो प्रेत होता है तो वो प्रेत कुछ ऐसे शरीर को चुनता है जिस शरीर के ऊपर उसकी पूरी पकड़ है। पहली बात, जो घर में सबसे क्रोधी व्यक्ति है, जो इन चीजों पर विश्वास नहीं कर रहा है और उस समय पर अड़ कर बैठ गया है, या वो घर से निकलने की कोशिश कर देता है, घर से कुछ ऐसे निकल जाता है, या अगर मान लो किसी की पत्नी पकड़ रखी है तो वो क्या होगा, लड़ाई कर मायके भाग जाएगी। या फिर कोई लड़का है, जवान लड़का पकड़ा हुआ है, तो वो घर में ऐसे लड़ाई कर कर उल्टा सीधा बोलकर घर में डिस्टरबेंस करेगा कि ये क्या कर रहे हो, आप किस ढोंग ढगासे में पड़ रहे हो। मैं इन चीजों को नहीं मानता। आज के 21वीं सर्दी में भी कोई ये कार्य होते हैं तो तुम ये कर रहे हो, तो ऐसे शरीर के ऊपर बैठकर वो घर से बाहर निकल जाता है। तब वो क्या होता है कि वो घर का प्रेत जो है उसके शरीर पर चला गया। अब आपने घर में मांगलिक कार्य करा लिया, घर में सारा सिस्टम करवा रहे हो आप, तो वो जो प्रेत उसके शरीर पर रह रहा है, वो मांगलिक कार्य तो घर में हो चुका है क्योंकि उसने शरीर ही ऐसा पकड़ रखा है। अगर कहीं घर से कोई नहीं जाता तो उसकी रणनीति क्या होती है, मांगलिक कार्य होने से पहले, कुछ ऐसा कार्य होने से पहले घर में कुछ ऐसी त्रस्डी करा देना, किसी का एक्सीडेंट करा देना, किसी बच्चे को बीमार चोट लगा करना। देना, किसी बच्चे को बीमार कर देना, या घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, एकदम सीरियस हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। और ऐसा दो व्यक्तियों के साथ अक्सर हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी अगर घर में कोई मांगलिक कार्य शुरू करते हैं, तो कभी भी हमने मांगलिक कार्य शुरू करने की प्रयास किया है तो घर में इस प्रकार की त्रस्ती होने लगती है। मान लीजिए अगर हम सुंदरकांड का पाठ करवा देते हैं, गुरुजी रामायण का पाठ हम करवा रहे हैं, 9 दिन की अखंड रामायण का, तो घर में शांति के बजाय बल्कि क्लेश बढ़ जाता है। पता नहीं ऐसा अशांति। क्यों हो जाता है। मान लो घर के सारे लोग खाऊ पाड़ू की तरह हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों है। वो जो प्रेत है वो ऐसे लोगों को पकड़ कर रखता है, उनकी बुद्धि को भ्रमित करता है, उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से छोड़ता ही नहीं है ताकि वो किसी बात को समझ ही ना सके। मान लो कि अगर किसी की पत्नी के शरीर पर है तो वो क्या है, वो इन चक्रों में मैं नहीं पड़ती, बस मैं मानती ही नहीं। या किसी के पति के शरीर पे है तो वो मान लो घर में इस प्रकार का माहौल पैदा कर देगा कि उस मंगल कार्य को आपको उसके बगैर ही पूर्ण करना पड़े। अगर किसी कारणवश वो बैठ भी जाता है तो बैठ भी जाता है, कुछ वो उसकी जिद के कारण, और कुछ वो जो शरीर पर उस चीज को हैवी ही नहीं होने दे रहा, मतलब आने ही नहीं दे रहा। अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई हवन प्रदीप्ति कर रहे हैं, तो वो अपने उस दिल से हवन कर ही नहीं रहा कि मान लो कोई चीज मेरे शरीर से हटे। और अगर कुछ असर होता भी है तो वो दबता नहीं है आपसे। मान लो किसी के शरीर पर, मान लो घर में कोई प्रेत है और किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर पकड़ लिया, घर के मुखिया का, जो जिसमें घर जिसकी घर में पूर्ण रूप से चलती है, बच्चों की खुशी में रहकर उसने बात को चल मान भी लिया, उसकी बुद्धि को फिर भी पकड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, काम कर रहा है, बस दिल से नहीं कर रहा, एक दिखावे से कर रहा है, मजबूरन कर रहा है, वो ऐसा काम कर ही नहीं रहा। तो उसके शरीर का जो प्रेत है वो बैठा है। ऐसी व्यक्ति के ऊपर से अगर आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो, या घर में कोई शुभारंभ कार्य कर रहे हो, कोई ऐसा कार्य पूजा पाठ में कर रहे हो, ये चीजें पूजा पाठ में भी होती है।
कि जब व्यक्ति घर में पूजा पाठ कर रहा होता है बैठकर कथा मंदिर करवा में, रहा है। या कोई उसकी पत्नी कर रही होती है, तो घर में वो चीजें चिड़चिड़ापन कर रही होती है, घर में लड़ाई दंगा करवा रही होती है, किसी कारणवश बुलवा रहती है, किसी की पत्नी के ऊपर है तो उसके पति के शरीर पर जाकर बोलेगी अरे भैया ये क्या कर रहे हो, घर में उसको चिड़चिड़ापन होगी, पूजा के समय ही लड़ाई हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करते हैं, घर में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। लगातार बजरंग बाण का पाठ करना स्टार्ट कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दिया, घर के अंदर माहौल खराब हो गया। अब इस इन चीजों से बचने के लिए क्या इसका करना एक ही चाहिए? उपाय होता है, जो व्यक्ति अगर आपको लगता है आप कोई मांगलिक कार्य घर में कर रहे हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर से आपको श्री हनुमान जी महाराज की दरखास्त को उतारना होगा। दरखास्त को उतारिए, रात को सोते वक्त उतारिए, और उनकी अगर अर्जी है तो अर्जी उतारिए, और अर्जी उतार कर आपने वही अर्जी उस मांगलिक कार्य में लगानी होगी या हनुमान जी के श्री चरणों में रखनी होगी। आप उसमें और जो भी ब्राह्मण का कार्य करा रहे हो, किसी भी जो भी कार्य करा रहे हो, उस कार्य के अनुसार वो आपने वो कार्य करना होगा। उसके बाद आपने, या फिर उसका कोई कपड़ा, अगर वो व्यक्ति यहाँ से उठकर चला जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि उसका कोई कपड़ा आपके पास होना चाहिए, और उसको आपने क्या करना है, एक नारियल उस कपड़े के ऊपर से वार कर उस हवन कुंड में, या अगर हवन कुंड का कार्य करा रहे हो तो हवन में डाल देना चाहिए। और वैसे तो सबसे बढ़िया तो कार्य यही है कि रात्रि को ही, अगर मान लो कल आपका कोई मांगलिक कार्य घर में होना है, कोई हवन होना है, कोई पूजा होनी है, कोई पाठ होनी है, या 9 दिन का कोई भी कार्य हो रहा है, अगर कोई कार्य हो रहा है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो आप पहले ही उसके ऊपर से आपने क्या है, अर्जी को उतार लीजिए। अर्जी उतार लीजिए, या फिर 10 रुपए की दरखास्त उतार लीजिए, ऊपर से वार कर उसके नाम की उतार कर रख लीजिए 7 लौंग के साथ। और वो व्यक्ति फिर कहीं जा रहा है, उस बात का कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका उतारा हमारे पास है। और दरखास्त क्या होती है, इस पे हमारी वीडियो बनी दरखास्त हुई क्या है, होती उसको है, देख अर्जी लेना। क्या होती है, इस पर हमारी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लेना। इस प्रकार से अगर उतारा रख लोगे आप अपने पास, तो उसका जो प्रेत है वो उस उतारे में ही आ जाएगा, वो आपके वहां से छूट कर नहीं जाएगा। तो बढ़िया, जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता की। फेसबुक पर फॉलो कीजिए अष्ट योगेश शर्मा, और माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।